ऑल राइट गाइस, आप में से बहुत सारे लोग डेली लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करके अपने पर्सनालिटी को लोगों के सामने बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊंगा जो कि आपको अपनी लाइफ में और अपने डेली रूटीन में कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उसे डेली करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBPL। M फॉर मोटिवेशन, B फॉर बिजनेस, P फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड L फॉर लाइफस्टाइल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इतने सारे टॉपिक में से किसी एक ना एक टॉपिक पर रेगुलर कंटेंट मिलता रहता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में जो कि आप डेली लाइफ में रोज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक आपको बता सकते थे, लेकिन हम सारी मिस्टेक को एक साइड में रख करके 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो कि आप रोज करते हैं और इससे आपका बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने लॉस होता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर लोगों के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है और लोग आपके प्रति अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताएंगे और इन पर आप ध्यान दीजिएगा जो कि आप रोज़ करते हैं। आप रोज़ करते हैं, हम 100% कह सकते हैं कि आप रोज़ करते हैं। हम चाहते हैं अगर आप MBPL के ऑडियंस हैं तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर जो पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है दूसरों की पेमेंट को पूछना। बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है जो कि हम और आप डेली लाइफ में करते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि आपने अगर किसी से उसका पेमेंट पूछ लिया तो आपने ऐसा क्या कर दिया जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है और आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है यस, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है। आप सपोज़ कीजिए कि आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट करते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वाला पैसा उतना नहीं कमा रहा है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और आप उसके मुंह पर जब आप पूछते हैं कि भाई आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी पेमेंट क्या है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपकी इनकम क्या है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कभी नहीं पूछनी चाहिए और किसी से भी नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि वो बंदा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल में रिस्पेक्ट रखता था, वो कहीं ना कहीं उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है कि ये कैसे हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो सामने वाला बंदा पैसे कम कमाता हो, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, उसको ऐसा फील हो सकता है और होता भी है। और आपको ये समझ में नहीं आता है और आप बड़ी आसानी से पूछ लेते हैं कि भाई आप कितना पैसा कमाते हैं। तो आपको कभी भी किसी से पेमेंट नहीं पूछनी चाहिए। हमारी डेली लाइफ में होने वाली मिस्टेक नंबर 2 जो कि आप डेली रोज करते हैं, 99.99% लोग ये डेली रोज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि आपको बार बार किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। आप डेली जब एक बार आपको कॉल करनी चाहिए, इसके बाद से अगर सामने वाला पर्सन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो आपको दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कॉल बार बार करते हैं तो सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाता है और वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है आपके लिए जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है और सामने वाले तो पहले से ही आपसे ज़्यादा इरिटेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक बार कॉल करनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 बार कॉल करनी है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो एक बार कॉल रिसीव ना कर सका, वो मोबाइल के पास ना आ सका, लेकिन दूसरी बार में अगर आप कॉल करते हैं नहीं उठा रहा है तो तीसरी बार में आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं सामने वाले से, जिसके पास आप कॉल कर रहे हैं उसको ऐसा फील हो सकता है और वो आपके प्रति अपना नेचर अपने आप से चेंज कर लेगा। इसके बाद से फिर से जब आप कभी कॉल करेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपके कॉल को कट कर दे। तो ये सीधे सीधे आपके मुंह पर एक तमाचा होगा। एंड हमारी डेली लाइफ में होने वाली मिस्टेक नंबर 3, दोस्तों, हम और आप हमारी डेली लाइफ में लगभग हमारे दोस्त का फ़ोन हमें मिल गया या हमारे किसी भी फ्रेंड का फ़ोन मिल गया या हमारे किसी रिलेटिव का फ़ोन मिल गया और उन्होंने आपको कोई पिक देखने को कहा, तो आपने क्या किया, आपको मोबाइल दिया गया, आपको गैलरी में उसकी पिक को दिखाया जा रहा है। अब आपने उनके हाथ में उनका मोबाइल अपने हाथ में लिया और आपने क्या किया, आपने मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इससे दोस्तों बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारी लाइफ में और सामने वाला भी बहुत बुरा आपके लिए सोच सकता है। आपको क्या करना है कि अगर कोई आपको पिक दिखा रहा है तो आप बस देख लीजिए, हाँ बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट दे करके आप उनको वापस कर दीजिए। यस या नो में कैसी है कैसी नहीं है आप बता दीजिए, लेकिन आप उसको कभी स्क्रॉल करने की गलती ना करें। लेकिन हम और आप बहुत ज़्यादा, ये हमारी कॉमन मिस्टेक है और हम लोग उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इससे भी सामने वाला बंदा हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और हो सकता है अगली बार जब उसको कभी कुछ आपको दिखाना हो तो हो सकता है आपको दिखाए ना, या फिर उसका भरोसा आपसे उठ सकता है कि ये हमारी हो सकता है
प्राइवेट चीज़ें भी देख सकता है। उसमें उनकी बहुत सारी प्राइवेसी हो सकती हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनकी प्राइवेट चीज़ें हो सकती हैं, प्राइवेट लाइफ हो सकती है उसमें। और आप क्या करते हैं, बिना जाने पूछे आप उनकी गैलरी को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों अपने डेली लाइफ में होने वाली मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, हम और आप जब भी कहीं किसी जगह पर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ या अपने रिलेटिव के साथ कभी भी किसी होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट या फिर कहीं ढाबे में या कहीं पर भी जब जाते हैं खाने के लिए, तो फिर दोस्तों वहाँ पर वो लोग हमें एक प्रकार से ऑफ़र करते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी डिश ऑर्डर कर दें। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि वहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो होती है हम और आप अक्सर उसे ऑर्डर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती होती है और हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें वहाँ पर जो सबसे सस्ती डिश हो उसे ऑर्डर करना चाहिए, ना कि वहाँ पर जो सबसे महंगी और सबसे एक्सपेंसिव डिश हो उसे ऑर्डर करना चाहिए। इससे सीधा सीधा हमारी लाइफ में और हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और सामने वाला का बिहेवियर हमारे प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अगली बार से हो सकता है वो हमें ऑफ़र ना करें कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, आप ऑर्डर कर दें। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप सबसे महंगे और सबसे एक्सपेंसिव डिश वहाँ पर ऑर्डर करेंगे तो सामने वालों को ये लगेगा कि ये बंदा लालच करता है। इसके मन में कहीं ना कहीं लालच है, क्योंकि ये जानता है कि हमें जो है यहाँ पर अब पे नहीं करना है, पे तो सामने वाले करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको खुद से ऑफ़र दिया है कि आप अपने पसंद का कुछ भी ऑर्डर करें। तो यहाँ पर आपको अपनी मैच्योरिटी को दिखाना होगा और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमें सबसे सस्ती और सबसे चीप डिश यहाँ पर ऑर्डर करनी चाहिए। तो इसके बाद से उनको लगेगा तो वो खुद ही अपने हिसाब से डिश को ऑर्डर करवा देंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको जब भी कहीं पर किसी के साथ जाना हो खाने के लिए, तो वहाँ पर आपको सबसे महंगी डिश ऑर्डर ना करके, एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर ना करके आपको सस्ती डिश ऑर्डर करनी चाहिए। एंड अब चलिए हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में होने वाली मिस्टेक नंबर 4, जो कि हमारी पर्सनालिटी को तुरंत लॉस कर देती है। इसमें अगर आपका कभी भी कहीं पर भी ट्राई करें तो आपको तुरंत महसूस होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये होती है दोस्तों किसी की बेइज्जती करना। दोस्तों, जब भी आप किसी से परेशान हो जाते हैं या किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो आपका मन करता है कि उसको बहुत कुछ कहें, उसको मारे पीटे या फिर किसी 4 लोगों के सामने उनकी बेइज्जती कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होगा कि सपोज कीजिए कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और फिर वो बंदा कभी आपको कहीं किसी ग्रुप में मिला, तो आपने क्या किया कि उस ग्रुप के सामने उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत कर दिया। सामने वाला बंदा तो खैर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसकी गलती थी, क्योंकि आपने उसको कहा तो वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपकी पर्सनालिटी पर जाएगा, क्योंकि उसके अगल बगल में जो 4 लोग खड़े होंगे वो ये जज कर लेंगे तुरंत कि ये बंदा कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। और जिस बंदे को आपने कहा वो दोस्तों आपके लिए जो दिल में उसके पास जो रिस्पेक्ट रही होगी थोड़ी बहुत, वो हमेशा के लिए आपका दुश्मन बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कहीं किसी को भी कुछ कहना हो तो किसी के सामने उसकी बेइज्जती ना करें, किसी के सामने उसको कुछ ना कहें, कभी भी उसको बुरा भला ना कहें, उसकी गलतियों का एहसास कभी भी किसी के सामने ना कराएं। आप जब भी किसी को कुछ कहना हो तो उसे अकेले में ले जा करके उसे जो भी कहना हो कहें। इससे ना सामने वाले को बुरा लगेगा और ना ही वो आपके प्रति कोई ऐसा द्वेष की भावना रखेगा, और वो समझ भी जाएगा आपकी बात को बहुत अच्छे से, और फ्यूचर में उसके लिए हो सकता है वो आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा दे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे एक आपको अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।